बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए नेशनल मेंस कम मेरिट परीक्षा छात्रवृत्ति परीक्षा के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं जो विषय रसायन से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। और किस मीडियम के लिए? हिंदी मीडियम के लिए है। और ये आपकी दो भाग में पेपर होंगे, भाग 1 और भाग 2 में। भाग 1 में मानसिक योग्यता की परीक्षा होगी और भाग 2 में शैक्षिक योग्यता की परीक्षा होगी। भाग 2 के अंतर्गत विज्ञान, समाज विज्ञान और गणित आता है, जिसमें आज हम आपको जो प्रश्न बता रहे हैं, जो बहुविकल्प प्रश्न बता रहे हैं, वो किसके हैं? विज्ञान के विषय रसायन के हैं। चलिए देखते हैं। इसका प्रश्न 139 क्या कह रहा है? आग बुझाने के लिए जल रहे पदार्थ की प्रकृति के आधार पर हम निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी का प्रयोग कर सकते हैं। वह एक पदार्थ जिसका प्रयोग आग बुझाने के लिए कभी नहीं किया जाना चाहिए, वह क्या है? यहाँ से आपको 4 ऑप्शन बताना है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक बताना है। प्रश्न क्या कह रहा है आपका? प्रश्न ये कह रहा है आग बुझाने के लिए जल रहे पदार्थ की प्रकृति के आधार पर हम निम्नलिखित, यानी ये 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से एक को छोड़कर सभी का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से एक को छोड़कर सभी का प्रयोग कर सकते हैं। वह एक पदार्थ जिसका प्रयोग आग बुझाने के लिए कभी नहीं किया जाना चाहिए, वह क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, एसीटिलीन। क्या आएगा इसका सही आंसर? एसीटिलीन का उपयोग आग बुझाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 140 देखते हैं। प्रश्न नंबर 140 में क्या कह रहा है? चलिए ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है इसमें? काष्ठ की तुलना में चारकोल एक बेहतर ईंधन है क्योंकि, प्रश्न है काष्ठ की तुलना में चारकोल एक बेहतर ईंधन है क्योंकि। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुन के बताना है। इसका सही आंसर है ए नंबर, क्योंकि यह काष्ठ की तुलना में प्रति किलोग्राम अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, इसलिए इसका ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 141। प्रश्न नंबर 141 में क्या कह रहा है? एलपीजी गंधयुक्त एक गैस के साथ मिश्रित क्यों किया जाता है? एलपीजी को गंधयुक्त एक गैस के साथ मिश्रित क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। इसका सही आंसर होगा सी नंबर। क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है ताकि निस्संदेह यह पुष्टि की जा सके कि एलपीजी का लीकेज हो रहा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 142। प्रश्न नंबर 142 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 142 में एलपीजी क्या है? प्रश्न क्या 142 इसमें पूछा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एलपीजी क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, ब्यूटेन। एलपीजी क्या है? ब्यूटेन है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार नहीं है? प्रश्न है भारत के निम्नलिखित, यानी यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, कौन सा आएगा बताइए? 4 ऑप्शन में से सही आंसर आ जाएगा डी नंबर। डी नंबर में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार नहीं है, तो डी नंबर क्या है? आंध्र प्रदेश। डी नंबर क्या आ गया? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 144। प्रश्न नंबर 144 में क्या कह रहा है? नीचे दी गई अभिक्रिया को ध्यानपूर्वक देखें। यदि यह कोयला से मीथेन बनाना चाहते हो तो इस अभिक्रिया में कौन सा परिवर्तन करना अपेक्षित है? देखिए यहाँ पे जो अभिक्रिया दी है, देखिए कोयला और कोयला से क्या बना? H2 यानी उत्प्रेरक CH2 और अवशिष्ट पदार्थ। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है प्रश्न? नीचे दी गई अभिक्रिया, ये अभिक्रिया हो गई, को ध्यानपूर्वक देखें। यदि हम कोयला से मेथेन बनाना चाहते हैं, देखिए कोयला से हम क्या बना रहे हैं? CH4 बनाना चाहते हैं, मेथेन बनाना चाहते हो तो इस अभिक्रिया में कौन सा परिवर्तन करना अपेक्षित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, दाब लगानी होगी। क्या लगानी होगी? दाब लगानी होगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 145। प्रश्न नंबर 145 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस प्रक्रम में ऊर्जा अवशोषित होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा, बताइए। यहाँ से 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से प्रश्न क्या था? निम्नलिखित में से किस प्रक्रम में ऊर्जा अवशोषित होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण। निम्नलिखित यानी हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में ऊर्जा अवशोषित होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 146। प्रश्न नंबर 146 में क्या कह रहा है? पढ़िए इसे ध्यान से। निम्नलिखित यानी ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में से ईंधन के किस स्रोत से कोई प्रदूषण नहीं होता? बताइए। यहाँ 4 ऑप्शन है, कोयले से भी होता है,
और किससे? केरोसिन से भी होता है प्रदूषण, पेट्रोलियम से भी होता है, तो नहीं होता तो सी नंबर सौर ऊर्जा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सौर ऊर्जा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 147। प्रोड्यूसर गैस निम्नलिखित का एक मिश्रण है, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बताइए 4 ऑप्शन में से। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रोड्यूसर गैस कौन सी है? नाइट्रोजन जनो एवं कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 148 देखते हैं, क्या कह रहा है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईंधन का दहन निम्नलिखित अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी ईंधन का दहन निम्नलिखित अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर बी नंबर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया द्वारा। किसके द्वारा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 149। क्या कह रहा है? कच्चे तेल के प्रभावी आसवन के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होता है? कौन प्राप्त होता है? कौन सा प्राप्त होता है? कच्चे तेल के प्रभावी आसवन के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होता है? इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, ईंधन भी प्राप्त होता है, केरोसिन के बाद ग्रीस तेल भी प्राप्त होता है, उपरोक्त सभी। इसका डी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 150 देखते हैं, क्या कह रहा है? अपोलो अंतरिक्ष यान में प्रयुक्त ईंधन निम्नलिखित का मिश्रण था। प्रश्न है, अपोलो अंतरिक्ष यान में प्रयुक्त ईंधन का निम्नलिखित का मिश्रण था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, मेथिल हाइड्रोजन और डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। किसका मिश्रण था? मेथिल हाइड्रोजन और डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 151। प्रश्न 151 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधन नहीं है? प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना कौन सा ईंधन नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पाराफिन मोम। ये पाराफिन मोम क्या है? ईंधन नहीं है। पेट्रोलियम गैस भी ईंधन है, मॉस गैस भी ईंधन है और उच्च वेग डीजल भी ईंधन है। तो पाराफिन मोम ईंधन नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 152। निम्नलिखित में से कौन सा एक गौण ईंधन है? निम्नलिखित यानी ये ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक गौण ईंधन नहीं है। क्या प्रश्न पूछा है? नहीं है। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, पेट्रोलियम गौण ईंधन नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 153। प्रश्न नंबर 153 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीमान अधिक है? प्रश्न है 153, निम्नलिखित 4 ऑप्शन, इनमें से बताना है आपको कि किसका ऊष्मीमान अधिक है। चलिए बताइए चारों में से किसका? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, मेथेन। मेथेन का क्या है? ऊष्मीमान अधिक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 154। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में प्रयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श ईंधन होगा? एलपीजी, गोबर गैस, जल गैस, सीएनजी। बताइए यहाँ सही आंसर आप क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा जल गैस। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में प्रयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श ईंधन होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल गैस। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 155। प्रश्न नंबर 155 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक नाभिकीय ईंधन नहीं है? प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिकीय ईंधन नहीं है? तो सही आंसर क्या होगा बताइए इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का, रेडियम। रेडियम नाभिकीय ईंधन नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 156। निम्नलिखित के प्रक्रमण के पश्चात संश्लिष्ट ईंधन तेल प्राप्त होता है। चलिए बताइए किसके बाद होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, कोयला। किसके बाद होता है? कोयले के बाद। नेक्स्ट अगला प्रश्न 157 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 157 क्या कह रहा है? पृथ्वी पर मानव और अन्य जीवों का जीवन निर्बाध चलता रहे, इसके लिए हमें निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। क्या कार्य करना चाहिए? पृथ्वी पर मानव और अन्य जीवों का जीवन निर्बाध चलता रहे, इसके लिए हमें निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। ए नंबर दिया, जीवाश्म ईंधन संरक्षित रखना चाहिए। बी नंबर, अपारंपरिक ईंधनों का प्रयोग करना चाहिए। सी नंबर, वायु को प्रदूषित करने वाले वाहनों की संख्या कम करना चाहिए। और केवल उपयुक्त ए और बी में उल्लेखित होना चाहिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, केवल उपयुक्त ए और बी में उल्लेखित कार्य करना चाहिए। यानी ए नंबर, जीवाश्म ईंधन संरक्षित रखना चाहिए। अपारंपरिक ईंधनों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से डी नंबर का आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न 158। निम्नलिखित में से किससे आग बुझाई जा सकती है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना कि किससे आग बुझाई जा सकती है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? 158। तो यहाँ पे ये कार्बन मोनोऑक्साइड दिया, तो दोनों CO है, तो यहाँ पे होगा CO2। CO2 से हम क्या कर सकते हैं? आग बुझा सकते हैं।
नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। एक भारी वाहन है, इस दृष्टि से इसमें प्रयुक्त किए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श ईंधन होगा? बस एक भारी वाहन है, बस एक क्या है? भारी वाहन है। इस दृष्टि से हमें इसमें से प्रयुक्त किए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श ईंधन होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, डीजल। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 160, कोयला गैस निम्नलिखित का एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है कोयला गैस? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, H2CH4CO, हाइड्रोजन, मेथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका क्या है? ये मिश्रण है। कौन? कोयला। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 161 क्या कह रहा है? इसमें साबुन निम्नलिखित का एक लवण है। साबुन किसका लवण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, एक संयोजक वसा अम्ल। साबुन निम्नलिखित का एक लवण है तो किसका है? एक संयोजक वसा अम्ल का। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। फिलंट कांच का अनुपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? कौन सा कांच? फिलंट कांच का अनुपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रकाशीय यंत्रों के विनिर्माण के में। किसमें किया जाता है? प्रकाशीय यंत्रों के विनिर्माण में। नेक्स्ट अगला प्रश्न 163 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित के मिश्रण के दहन द्वारा जल द्रढ़ी सीमेंट बनाया जाता है। क्या कह रहा है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से किसके मिश्रण से दहन द्वारा जल द्रढ़ी सीमेंट बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, चूने के पत्थर और मृत्तिका। किसके द्वारा? चूने का पत्थर और मृत्तिका, यानी इसका सही आंसर डी नंबर का होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 164, निम्नलिखित में से किसका घरों में दैनिक प्रयोग नहीं किया जाता? निम्नलिखित यानी 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से बताना है आपको कि किसका घरों में दैनिक प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, आर्सेनिक। किसका उपयोग नहीं किया जाता? सी नंबर, आर्सेनिक का। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 165 क्या कह रहा है? देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपमार्जक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अपमार्जक है? निम्नलिखित ये 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि एक अपमार्जक कौन है। तो चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सोडियम लारिल सल्फेट। कौन है? सोडियम लारिल सल्फेट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 166, निम्नलिखित में से कौन सा किसान खाद कहलाता है? ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा किसान खाद कहलाता है। चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, CaNO3 NH4 NO3 6H2O। ये बी नंबर का आंसर इसका सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 167, निम्नलिखित में से कौन सा कांच के विनिर्माण की प्रक्रिया में उपयोग नहीं लाया जाता? ये 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कांच के विनिर्माण के प्रक्रिया में उपयोग नहीं लाया जाता। तो बताइए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर, चाक। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 168, निम्नलिखित में से कौन सा आइसोप्रीन का एक बहुलक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्राकृतिक रबड़। तो इसका आंसर कौन सा आ गया? प्राकृतिक रबड़। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 169 क्या कह रहा है? शल्य चिकित्सा और चिकित्सकीय परीक्षणों में प्रयोग में लाए जाने वाले दस्ताने निम्नलिखित के बने होते हैं। बताइए यहाँ सही आंसर कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, PVC, प्राकृतिक असंस्कृत रबड़, संश्लिष्ट रबड़, उपयुक्त सभी। बताइए सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, प्राकृतिक असंस्कृत रबड़। नेक्स्ट अगला और अंतिम प्रश्न है रसायन का। क्या कह रहा है? यदि कांच के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली मूलभूत कच्ची सामग्री में मिलीनियम मिला दी जाए तो कांच के चद्दर का परिणामी रंग होगा। चलिए बताइए 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? तो उसका परिणामी रंग होगा, कैसा रंग होगा? नारंगी, लाल रंग होगा। तो सी नंबर का आंसर इसका सही है। इस प्रकार बच्चों आपको हमने यहाँ पे 139 से 170 तक जो रसायन के बहुविकल्पी प्रश्न थे वह बताए। यह प्रश्न आपकी जो नेशनल मेरिट कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि ये प्रश्न आपके समझ आए हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। अब इसके बाद हम आपको जो आपकी जीव विज्ञान है उसके कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों।